मध्य प्रदेश से एक साथ दो बड़े और अहम फैसलों की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के लाखों संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के हित में एक अहम टिप्पणी और निर्देश जारी किए हैं। एमपी हाई कोर्ट ने लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों को लेकर कहा है कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को केवल संविदा आधार पर रखकर उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब सरकार स्वयं उनकी सेवाओं का लगातार उपयोग कर रही हो। साथ ही न्यूनतम वेतनमान लागू करने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। इनमें करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारी, लगभग 1.5 लाख बिजली कंपनियों के कर्मचारी, सरकारी विभागों में करीब 1 लाख आउटसोर्स कर्मी और लगभग 12,000 अंशकालिक कर्मचारी शामिल हैं। लंबे समय से ये कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वेतन और सेवा शर्तों को लेकर लगातार असमानता की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान व्यवस्था में संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय तो है, लेकिन उनकी सेवा हर वर्ष मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन पर निर्भर रहती है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को 8 से 10,000 रुपए तक वेतन दिया जा रहा है, जबकि जिन पदों पर वे काम कर रहे हैं वहां नियमित वेतन इससे 2 गुना सा अधिक है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को आजीविका के पर्याप्त साधन, आर्थिक न्याय और सम्मानजनक जीवन स्तर से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकार को इनकी सेवाओं की जरूरत है। कोर्ट ने माना है कि सरकार लगातार इन कर्मचारियों को संविदा आधार पर नियुक्त कर रही है, हर साल वैल्यूएशन कर सेवाएं जारी रख रही है। स्पष्ट है कि सरकार को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। कर्मचारियों ने याचिका दायर कर 7 अक्टूबर 2016 की नीति के तहत वर्गीकरण और न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो कर्मचारी 10 से 16 सालों तक लगातार सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें केवल अस्थायी व्यवस्था के आधार पर उनके अधिकारों से वंचित रखना उचित नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की है कि ऐसे कर्मचारियों को वर्गीकरण और उससे जुड़े लाभ बिल्कुल दिए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्हें न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वह सम्मानजनक जीवन भी जी सके। कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार लगातार इन कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी आवश्यकता स्थायी प्रकृति की है। ऐसे में उन्हें कम वेतन या असुरक्षित सेवा शर्तों में रखना न्याय संगत नहीं है। इसी बीच राज्य की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के 800 से अधिक पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम राहत दे दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 10 पुरुष अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उन्हें आवेदन करने की अनुमति दी जाए। हालांकि उनका परिणाम अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा। ये मामला मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी उस भर्ती विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये व्यवस्था पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव है और उन्हें समान अवसर से वंचित करती है। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता संतोष कुमार लोधी सहित अन्य पुरुष अभ्यर्थियों ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। उनके वकील विशाल बघेल ने दलील दी कि कर्मचारी चयन मंडल के विज्ञापन नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर भर्ती परीक्षा 2026 में सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जिससे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन अंतरिम आदेश से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में समान अवसर और संवैधानिक संतुलन के पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की तय की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दोनों फैसले राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और रोजगार नीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। एक और जहां लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सम्मानजनक स्थिति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में महिला आरक्षण पर कोर्ट का अंतरिम आदेश नई कानूनी और सामाजिक सवाल खड़े कर रहा है। अब सभी की नजरें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अगली होने वाली सुनवाई पर टिकी है। आने वाले समय में इन मामलों पर सरकार और अदालत के अगले कदम बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।